3 दिन की कहानी अब बाकी है और 3 दिन में अब बात यह है 3 दिन में मोहम्मद आमिर की 2 बातें जो है दाव पर हैं और वहां पर ठीक है अभिषेक को लेकर उन्होंने कहा था अभिषेक ने आज 50 करी है। हम ये नहीं करें कि देखो अभिषेक ने आपको गलत साबित कर दिया, ये है वो है, बट उनकी जो प्रिडिक्शन है ये तो यार हो जाएगा आइसिंग ऑन द केक कि अभिषेक ही वहां पर एक तगड़ी पारी और खेले। देखो इंडिया का माहौल अब कैसे बनेगा, इंडिया की बैटिंग पर ही डाउट है। इंडिया ने आज लगा दिए, ठीक है जिम्बाब्वे थी इतने रन लगाए, बट अगर अगले मैच में मैं नहीं कह रहा कि 250 ही लगाने, एक डोमिनेटिंग बैटिंग परफॉर्मेंस हो, अभिषेक के फिर से ऊपर से रन हो, और अभिषेक एक एक्स फैक्टर तो है ही, एक वो वाला स्लॉगर वाला जो उनका था। दूसरा उन्होंने कहा था यार कि इंडिया इस ग्रुप से आउट है, वेस्ट इंडीज जाएगी, तो उनकी ये प्रेडिक्शन भी दाव पर है। वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका जाएगी, इंडिया तो नहीं जाएगी। हाँ मैं वही उनका बोल रहा हूं, साउथ अफ्रीका चली गई है। हाँ। अब उनकी लड़ाई इस मैच पर है और इसी मैच मतलब अभिषेक को उन्होंने स्लॉगर भी बताया था, क्यों बताया था वो रीजंस भी दिए। मैं जिम्बाब्वे मैच की बेसिस में ये नहीं कह रहा कि जवाब मिल गया है, बट मैं कह रहा हूं कि अगर अभिषेक अगले मैच में एक और अच्छी परफॉर्मेंस, इंडिया की जीत, तो उनका वेस्ट इंडीज की पर्ची पहले फटेगी, फिर अभिषेक टूर्नामेंट में आगे जाते हैं। भाई देखो कभी कभार चीजें ऐसी होती है कि बंदा सेमीज और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच या फिर एक फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच, तब आप उसको स्लॉगर बोलो, तब आप उसको बोलो कि बॉलर हु कैन बैट, कुछ भी बोल दो। भाई साफ सीधी बात है, आखिर के 2 मुकाबले सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद सेमीफाइनल फाइनल में अभिषेक ने स्कोर कर दिया। ये मोहम्मद आमिर शक्ल दिखाते हुए दिख जाएंगे, शक्ल चेहरा छुपाते हुए दिखेंगे, फिर रन आ गए उसके, जिता गया मैच। तो वो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बने ना, अब यहाँ पे 100 मार दिया, फिर दिखा लेना चेहरा। यार मैं वही कह रहा हूँ, क्रिकेट होती है और 1 साल 1.5 साल की क्रिकेट कोई स्लॉगर बन के नहीं। हरभजन सिंह की मैं बात सुन रहा था, उसने कहा कि भाई जब छोटी टीमों के सामने आप मार देते हो, थोड़ा बहुत कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है अभिषेक ने बड़ी टीमों को नहीं मारा, अभिषेक ने बड़ी टीमों के सामने भी 100 मारे और बड़ी टीमों के सामने भी मारे। वो आज खराब टाइम चल रहा है। हाँ वो आपका मतलब एक टेक्निकली इतना करेक्ट बैटर नहीं हो सकता भाई कि बिल्कुल ही वो आपका पुजारा बन जाए, उसकी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेस है, लेकिन आप तो उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो कि जी वो तो स्लॉगर है, अब मार देगा, इस मैच में 50 है, अगले 3 मैच में आ गए फिर रन, तो क्या करेंगे आमिर, छोड़ देंगे क्रिकेट। फाइनल डिसीजन हो जाएगा, देखो जो भी है। और ये रहता है यार, देखो जो प्रेडिक्शंस करता है, जो कुछ करता है, उनको उसका वो रहता है कि भाई कि इन्होंने सही करी, कभी आप उसको ज्योतिषी बना दो, कोई बाबा बना दो, कुछ भी कर दो। लेकिन अब इंटरेस्टिंग रहेगा, आमिर टिप्स वगैरह देंगे उनको, मतलब वेस्ट इंडीज के बोलर्स को। डैरेन सैमी के रिश्ते भी बढ़िया रहे इन द पास पाकिस्तान के साथ, तो कहीं वो फोन खड़काएं कि आप दीजिए टिप्स। और उनको देखो जब आमिर ने स्टार्ट में कहा होगा कि यार देखो उन्होंने देखा वेस्ट इंडीज को, और आई थिंक ये तब की बात है जब वेस्ट इंडीज इंग्लैंड को पीट रहा था और वेस्ट इंडीज उठ के आया था, और वेस्ट इंडीज का देखो ठीक है अच्छी बात है, T20 में इनका भरोसा नहीं है, ये कहाँ निकल जाए, किसको पेल दे, क्या कर दे, वो सच है। बट क्या होता है, ऐसे आमिर ने वो कर तो दी बड़ी बड़ी बात है, अब हुआ क्या, फंस गई है इंडिया और वेस्ट इंडीज आमने सामने, और ऑन अ गिवन डे फंस गई है, ठीक है। तो अब बात वही है कि भाई अब जो जिस हिसाब से टीम देखो, आज जैसे मैं आज देख रहा हूँ, मैं चलो मान लेता हूँ यार कि मैं, अगर मेरे को भगवान आके बोल रहे हैं कि धीरज इंडिया जीत रही है, वर्ल्ड कप कॉन्फिडेंस रख, तो मैं बोलता हूँ चलो मान लेता हूँ। तो आज मैं इस मैच को कैसे देखूंगा यार, चलो सबके जिनके बल्ले पे जंग लग गई थी, जिनके बल्ले उठ नहीं रहे थे, आज सबके चल गए, तो मैं उसको एक पॉजिटिव में देख लूंगा कि चलो अच्छा है यार। एक T20 में हम क्या बोलते हैं कि एक ही दिन तो अच्छा चाहिए, एक दिन अगर अच्छा आ गया तो हमारी टीम खड़ी हो जाएगी। तो मैं बोलता हूँ आज अगर सबका अच्छा आ गया यार, चलो संजू के भी अच्छे दिन, संजू आया तो आज एक कम से कम इस वर्ल्ड कप में अभी तक हमारा सबसे बुरा चल रहा था जो ओपनिंग पार्टनरशिप आज अच्छी हो गई, चलो अभिषेक के रन आ गए, चलो सूर्या भाऊ का एक कैच छूटा पर उसके बाद चलो आ गए रन, मतलब जो भी कह लो आप, स्ट्राइक रेट सबका मजबूत हो गया, तो वो वाली बात है। पॉजिटिव देखो तो अब ये है, बट जो मुझे लग रहा है कि यार पिटने वाला है थोड़ा सा उनका फॉर्मूला पिट जाएगा, जो उन्होंने बातें कर दी बड़ी बड़ी कि चलो वो है, पर्चियां फटने वाली। उन्होंने तो बोला था कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं जाएगी, एक मैच की बात है, वही तो है, वही तो गेम है, सिस्टम वही तो वहां पर गेम है। और फिर दूसरी चीज ये भी है, अगर इनका ये होता कि पैतरे लोग बोल रहे हैं कि ऑलरेडी लिख रहे थे, भाई पता नहीं, आप लोग कंफर्म करिए। काफी लोगों ने बोला कि सकलेन मुश्ताक ने बोला कि फिक्स है, दिन में जो चीजें हुई, जो गेम हुआ, उनका ये फॉर्मूला सबसे पहले चलता है यार। फिर वही बात है ना, पाकिस्तानियों का रोना देख के अगर आप उस पर डिस्कस कर रहे हो तो बेवकूफी वाली बात है यार। ये पाकिस्तानी, मैं कल परसों से चिल्ला रहा हूँ, ये पाकिस्तानी कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे इनका जितना। सकलेन मुश्ताक कोई ऐसा वैसा एक मैच खेला हुआ बॉलर नहीं है ना। सकलेन मुश्ताक ने टेस्ट क्रिकेट खेली है, वनडे का एक टाइम पे दिग्गज ऑफ स्पिनर हुआ करता था, जो बंदा डेथ में डालता था, डेथ में बॉल डाल देता था, दूसरा का इन्वेंटर था भाई, दूसरा डालता। मुसलमानों में शराब हराम होती है, मुसलमानों में शराब हराम होती है, लेकिन ये जो सकलेन है या जितने लोग बातें करते हैं, मेरे को लगता है ये बहुत अलग डोज में रहते हैं, ये बहुत अलग डोज में रहते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिसका ना
सर है ना पैर। दोस्त के लिए खाली शराब नहीं है, बहुत सारी जो भी चीजें है, होती जो हैं। भी सूखा हो, लेकिन गीला हो, वही बात whatever। है ना कि इनकी बातों को लेके अब सेंस जो एक होती है ना सेंसिबल बातें करने वाली, ये पाकिस्तानियों से उम्मीद मैं नहीं पता है करता क्या होता है हूं। कोई आज कर रहा है, कल वो भी उसी तरह की बकवास सी बात उगल देगा अपने मुंह से। बस ये मनाओ कि जब तक ये सही बोल रहे हैं तब तक बोल रहे पता है क्या हैं, होता है अगले भाई? दिन कब क्या बोल देंगे इनका कोई भरोसा एक नहीं ना, हो सकता एक है। वर्ड होता किसी है- भी पाकिस्तानी पे ये मत कह देना कि भाई ये हमेशा सेंसिबल बातें करेगा, आज हो सकता है कर रहा हो, कल वही बंदा उल्टा बोल सकता है। एक वर्ड होता है, मतलब उस वर्ड को ना मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम पे बोला जाता है, और जब सामने वाला ऐसी बात बोलता है जिसका अपना लॉजिक से कोई जवाब ही नहीं दे सकते, तो उसमें वो वर्ड फिट करके बोल देते हैं है क्या, वो वर्ड समझ गए, उसके आगे है क्या, यही वर्ड उनको बोला जाता है, और यही चीज उनके वहां के लोगों की बात है। अब देखो इसमें कितना ही हम भी मतलब उस लेवल पर बोल दें तो वो चीज फिट होगी ही नहीं, क्योंकि भाई कोई लॉजिक नहीं है इन सब डिस्कशंस में। दूसरी चीज क्या होती है ना कि यार मैं मतलब उन लोगों के सवालों का क्या ही, या कोई भी उन लोगों के सवालों का क्या ही जवाब दे जिसमें ना लॉजिक है ना उसमें तर्क है। मैं एक एग्जांपल कह दूं कि जी पाकिस्तान ने जो वो मैच खेल जीता है, वो दोनों मैच फिक्स थे जी, मैं कह दूं और मैं मार्केट में फैला दूं, मेरे साथ 10 लोग भी आ जाएं कहने भाई मेरे पास, वो कहेंगे प्रूफ करो, मैं कैसे प्रूफ कर पाऊंगा, प्रूफ का ही नहीं, बोलने को कुछ भी बोल दो। तो ये वो लोग हैं, इनको आप थप्पड़ भी मार दोगे ना, पीट भी दोगे तो पता है क्या कहेंगे, देखो हमने उसको हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया था। क्रिकेट पर बात कर लो, चलो ये कम वो से कम लोग हैं जो भी है, जो हम कह रहे हैं कि आमिर की बात जो थी उसने क्रिकेट पर तो करी क्रिकेट पे बात करते तो आज ये हालत थोड़ी ना होती। और क्रिकेट पर बात करो भाई, जो हम जिस तरीके से बात करें, और अभिषेक के और लिए बहुत शकील बड़ा मुश्ताक positive है। कौन सी टीम में खेले हैं पूरी दुनिया को पता है कि कौन सी पाकिस्तान टीम थी, वही ना, जिसके अगर प्लेयर गिनने पे आ जाओ ना उनकी तो शायद वहां पर कितने सारे निकल जाए जो फिक्स बोल रहे उनकी हैं। खैर देखो बातें ऐसे होती है, कभी कभी उनकी बातें ट्रेवल भी करती हैं ऐसे जब वो ऐसी करते हैं, लेकिन अभिषेक के लिहाज से कितना बड़ा एक रिलीफ रहा होगा जय भाई जो उनकी इनिंग्स आई है, क्योंकि उनकी स्कोरिंग थी शायद 0-0-0, फिर एक 15 था मेरे ख्याल 15 से, या 12 था ना, 15 था शायद 12 गेंदों पर, तो एक 50 आ जाना भाई, फाइनली थोड़ा टाइम स्पेंड करना क्रीज पर। हालांकि इससे पिछले मैच में जो उन्होंने 12 गेंदें खेली थी वो तो भाई हॉरर शो था, आज थोड़ा बॉलें लगी भी है, कनेक्ट हुई हैं। आज मतलब आज उनकी बैटिंग से उनको कॉन्फिडेंस आएगा। ये अभिषेक पीक नहीं है कि अभिषेक जो क्रिकेट हमने अभिषेक से देखी है उससे अगर आप कह रहे हो कि ये कंपैरिजन, तो वो कहीं पे भी नहीं है ये इनिंग। लेकिन अभिषेक को मतलब इस पारी से जो एक मेंटल ब्लॉकेज आ गया था, एक तरह से कह सकते हैं ना कि 0-0-0 उनके दिमाग में चल रहा था कि रन बना लूं, एक चौका आ जाए, एक छक्का मार दूं, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगूं, वो सारी चीजें धीरे धीरे करके हुई हैं कि पहले आपने पहला रन लिया, फिर कुछ शॉटें अच्छी आई, फिर कुछ हिटें अच्छी लगाई, वो सब। अभी भी अगर उनकी गेम बल्लेबाजी देखो तो आज के गेम में वो फुल फ्लो वाले अभिषेक नहीं दिखे, बट बावजूद इसके रन है, तो ये रन उनको कॉन्फिडेंस देंगे और अगले इनिंग के लिए तैयार करेंगे भाई कि जो तेरी दिक्कत थी, जो तुझे एक चीज की टेंशन थी, वो चीज हटा दे कि जीरो वाला बात नहीं सोचना, अब जाके तुझे अपने गेम को और बेहतर कर देना है या वो गेम खेलना है जो पूरी दुनिया तुझसे मांग रही है। और ये स्ट्रेटजी दीपक जहां पर ठीक है आज, क्योंकि ईशान किशन नीचे आए थे, 48 रन की स्टार्ट भी लगी, एक डिस्कशन ये भी थी ना यार कि ईशान को ऊपर खेलना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि जिम्बाब्वे क्योंकि संजू आए तो उस फॉर्मूला से हटना पड़ा कि ऑफ स्पिनर नहीं डालते, अगर यही स्ट्राइक लेगा और रन उन्होंने कर दिए, तो राइट लेफ्ट क्या हेल्प कर रहा है और थोड़ा अभिषेक के लिए ईजी हुई चीजें वहां पर? यार देखो आज ये हुआ कि सामने जाके एक ओवर पूरा संजू ने खेल लिया, ठीक है, और संजू ने हिटे मार दी, एक छक्का मार दिया, एक चौका मार दिया। अब बीच में ऐसा भी हुआ है कि ईशान ने स्ट्राइक ली है, जरूरी नहीं है कि वहां पर अभिषेक ईशान मतलब स्ट्राइक ले, वो किस्मत उस दिन ऐसी रही कि वो सिंगल ही दे दिया सीधे, दोनों तो लेफ्ट क्या भी करें थे ना, पर आप ऑफ स्पिनर डाल सकते हो ना, लेफ्टी ऑफ स्पिनर डाल सकते हो, दोनों लेफ्टी। अब ठीक है वो चीज डाल दिया। दूसरी चीज क्या है कि मतलब यार मैं मतलब जितनी क्रिकेट देख चुका हूं, पहले ये सवाल बहुत आते थे, फिर बाद में बिल्कुल ही बंद हो गए। परफॉर्मेंस आप इतना T20 क्रिकेट खेलते हो, देखते हो कि आपको लग गया कि यार ऐसा कुछ होता नहीं है। रही बात एक और सिस्टम होता है ना, क्या होता है कि कई बार सामने वाले को उसकी कमी का भी एहसास करो। हमारे यहाँ क्या है, जो सारे आसपास के लोग बैठे हुए हैं ना, सब बैठे हुए हैं मुंह में शहद रख के कि तेरे लिए मीठा मीठा ही बोलेंगे। कमेंट्री वाले या तो आपसे भड़ास निकालेंगे या आपके लिए मीठा मीठा ही बोलेंगे। वो भी इतना ही एक छक्के को इस तरीके से ग्लैमराइज कर देते हैं कि जो उसने तो मतलब हवाई जहाज ही चला दिए ग्राउंड में। अरे भाई अगर अभिषेक की कोई कमियां हैं उसको सही से कमेंट्री में बताओ। भाई पहले के जमाने में सुनते थे ना कि क्रिकेटर जाते थे, कमेंटेटर या अखबार के ऐसे विश्लेषण पढ़ते थे, वो एनालिसिस पढ़ते थे जिससे लगता था, तो ये लोग पता है क्या हो जाता है मोमेंट। अरे यूट्यूब पे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बोलते हैं। आप लोग नेगेटिव नहीं बोलते, इसीलिए हमें नेगेटिव बोलना पड़ता है। भाई इतनी पॉजिटिविटी मत फैलाओ, और पॉजिटिविटी है तो ऑस्ट्रेलिया की तरह डोमिनेट करके दिखा दो जो ऑस्ट्रेलिया उस जमाने में करता था। तो आखिर जवाब मेरा यही है कि यार मेरे को देखो, अभी भी मैं आज ये चल गया फॉर्मूला तो मैं बोल दूं नहीं लेफ्ट राइट रील वाली बात, तो नहीं भाई मेरे को लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लेफ्टी खिलाओ या राइटी लेफ्टी।